जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बार ही आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। चलिए चलते हैं बांग्लादेश। या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी तक इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा खुराफात मचाने से। वो हर काम कर रहे हैं वो जिससे इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हों। अभी तक ऐसा एक भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया जिससे कि लगे कि नाउ इट्स डन फॉर हिम, अब बहुत हो गया जो करना था। नाउ लेट्स वर्क टुवर्ड्स बेटरिंग द टाइज। अभी भी वो उसी भाषा में बात कर रहे हैं, अभी भी वो उसी टोन में है। लेकिन इस बीच ये खबर आई कि जो बांग्लादेश के आर्मी ऑफ चीफ हैं, राइट, वकार उस जमान, वो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका ये मानना है कि इंडिया एक पड़ोसी देश है और इस सच्चाई से हम नहीं हट सकते और पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन बहुत ज़रूरी हैं। बांग्लादेश ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हों। इसका मतलब एक ही है, इसका साफ संकेत है कि एटलीस्ट बांग्लादेश आर्मी इस फेवर में नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ कुछ गड़बड़ करे, कुछ ऐसी हरकत करे जिससे कि रिटेलिएशन आए इंडिया की तरफ से और मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। वो अपनी हैसियत समझते हैं, वो अपनी औकात जानते हैं कि बांग्लादेश कहाँ खड़ा होता है अगेंस्ट में भारत के। तो कितने दिन तक टिक पाएंगे ये उनको भी पता है भारत के सामने। तो वो समझदारी से बात कर रहे हैं। ही इज़ वेल अवेयर कि फालतू में पंगा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है हिंदुस्तान से। हमेशा से इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी वजह से भारत को फ़ायदा होता है, भारत की वजह से बांग्लादेश को फ़ायदा होता है। तो दोनों देशों के हित में यही है कि हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें, हम मामला को और ना बिगाड़ें और जितनी जल्दी हो सके हम अपने इस बिगड़ते रिश्तों पर लगाम लगाएं और बेहतरी के तरफ बढ़ें। जो भी मुद्दे हैं उनको बैठकर समझाया जाए, उनको सुलझाया जाए और आगे का रास्ता साफ किया जाए ताकि पहले के जो अच्छे रिश्ते हैं अब वो वापस ट्रैक पर आ जाएं और वही पुराने अच्छे दिन लौट आए। तो अभी वो कहीं भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं वो दोनों देशों के बीच में बढ़िया नहीं है। करेक्ट, वो ढाका ट्रिब्यून से बात कर रहे थे और वो ढाका इंटरनेशनल मैराथन को एड्रेस कर रहे थे जहाँ पे 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ के 10,000 से भी ज़्यादा धावक वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो भाषण देते हैं वहाँ उन्होंने ये बात कही कि ज़रूरी है, इंडिया के साथ हम पंगे नहीं लेना चाहते और ना हम लेंगे। तो अब देखना होगा कि अब मोहम्मद यूनुस को ये कितनी रास आती है ये बात, और वो जना आर्मी चीफ के साथ अब कैसे डील करना पसंद करेंगे या क्या क्या निर्देश देंगे उनको, या क्या उनके बीच में अब और बातें होंगी और बिगाड़ने की बात करेंगे, बेहतर बनाने की बात करेंगे कि जैसा है वैसे ही रहने दो। ये सब सारी बातें करेंगे क्योंकि हमने सब देखा है पाकिस्तान अब अच्छी खासी एंट्री ले चुका है बांग्लादेश में। पाकिस्तानी आर्मी हो, आईएसआई हो, दोनों घुस चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। अभी चिकन नेक के आस पास देखे गए थे ये लोग। तो कुछ ना कुछ तो खुराफात करने का भी प्लान चल रहा है, बिग टाइम खुराफात करने का चल रहा है। अब हम सब जानते हैं चिकन नेक कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट को वही जोड़ता है। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट है इंडिया, भी बहुत ज़्यादा मुस्तैदी बढ़ गई है चिकन नेक के आसपास, बहुत ज़्यादा सख्ती और पेट्रोलिंग बढ़ गई है। तो इंडिया इज़ फुली प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि बस देख रहा है, इंडिया अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, कर चुका है इंडिया कि कोई भी ऐसा गड़बड़ हो इक्वली बहुत ही तेज़ी से और तुरंत प्रॉम्प्टली रिएक्ट कर सके, रिटेलिएट कर सके। तो इतना आसान भी नहीं है कुछ भी आके आप गंद मचा दो और इंडिया चुपचाप बैठा रहेगा। तो दोनों देशों के हित में यही है, बांग्लादेश और इंडिया बिल्कुल ही जैसे थे वैसे ही बने रहें। जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपस में बैठकर ये सुलझा लें। और जो सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि यूनुस साहब जहाँ से आए थे वहाँ पे चले जाएं। इनफ इज़ इनफ। जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर इलेक्शंस हो जाएं ताकि एक चुनी हुई सरकार आए, क्योंकि ये इंटरिम सरकार है, बुला के बैठा दिए गए हैं, अनइलेक्टेड हेड हैं बांग्लादेश के। तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। शेख हसीना अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखना होगा कि अब कब इलेक्शन होता है, कब से फिर से एक चुनी हुई सरकार आती है बांग्लादेश में, ताकि फिर से एक सुचारू रूप से जो कुछ भी डिप्लोमेटिक
रिलेशनशिप्स है इंडिया और बांग्लादेश की वो वापस नॉर्मलाइज हो और जो पहले जैसा हालात था वो वैसा का वैसा ही रहे। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जितनी जल्दी ये पंगेबाजी खत्म हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा दोनों देशों के लिए। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी भारत बांग्लादेश के बीच में हो रहे डेवलपमेंट्स के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।